इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें, करें रोजगार परक कोर्स डी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। ऑल इंडिया विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा आजमगढ़ के तत्वाधान में विश्वकर्मा भवन नरौली पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान लालगंज सभा प्रत्याशी दरोगा सरोज ने कहा कि देश बर्बादी की कगार पर है। अगर हम जरा सा विचलित हुए तो 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला जा रहा है। आज संविधान खतरे में है। देश को बचाना भी है और देश को चलाना भी है। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों की कर्मभूमि है। वहीं दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा वाले किस स्कूल में झूठ की पढ़ाई करते हैं, किसी को बताते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीब को और गरीब बनाना चाहती है। भाजपा के लोग गाँव-गाँव फैले RSS के लोगों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक हालात क्या है यह जग जाहिर है। अगर विश्वकर्मा समाज को किसी ने पहचान दी है तो वह सपा है। वहीं पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम मुलायम सिंह यादव के सम्मान को नहीं भूले। वहीं सदर लोकसभा प्रत्याशी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम छात्र जीवन में आपके द्वारा किए गए एहसान को कभी नहीं भूल सकते हैं जो आपने किया है। आज पहले देश बचाना जरूरी है, हम समाज को बाद में बचा लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी से मिली सीख को हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद से लेकर सड़क तक पिछड़ों व शोषितों के स्वाभिमान की लड़ाई में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम संपूर्ण क्षमता से आपका मान सम्मान करेंगे और वादा किया कि हम अपनी आखिरी सांस तक आपसे संबंध निभाने का प्रयास करेंगे। ये आखिरी में ऐसा क्यों नहीं होगा। पत्रकार मित्रों, आप निश्चिंत रहिए और आप लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और किसी को न सही कम से कम लोकतंत्र के चौथे खंभ में अपनी पत्रकारिता और मीडिया को बचाइए। धर्मेंद्र जी, आज यदि बीजेपी की सरकार लौटेगी तो आप लोग भी जो स्वतंत्र तौर पर आज सवाल कर पा रहे हो या अपनी बात को देश और दुनिया तक पहुंचा पा रहे हो, ये आपकी भी स्वतंत्रता नहीं बचने वाली। आज विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई है सरकार के नाज में। मैं इस मौके पर आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को और उनके सभी साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिले के सभी जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठे होकर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे लड़ाने का जो फैसला लिया है उसके लिए मैं आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को और साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे यकीन है समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत होगी। सर, चुनावी जंग में कैसे समर्थन कैसे मिल रहा है जनता? 400 पार का मिल रहा है। आप नहीं महसूस कर रहे हो क्या? 2 महीने पहले विश्वकर्मा समाज को में MLC का टिकट न मिलने के कारण से जो आज नाराज चल रहे थे, किस तरह से आपने उनको जोड़ा? आप देख लीजिए, कोई मामूली रिश्ते नहीं है, बहुत जज्बाती रिश्ते हैं। आदरणीय विश्वकर्मा जी का भाषण आपने सुना। हमारे 1996 से आज 2024 आ गई। लगातार बड़े और छोटे भाई के रिश्ते रहे। सदैव नेताजी के साथ आदरणीय विश्वकर्मा जी के रिश्ते आप जानते हो कैसे रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ क्या रिश्ते हैं। तो इन रिश्तों की बुनियाद पर, साथ साथ संघर्ष की बुनियाद पर और एक सबका उद्देश्य इस बात को कि किसी तरह संविधान बचाओ। पहले संविधान बचेगा तभी विधायिका बचेगी, विधायिका बचेगी तभी ये पद होंगे। अगर संविधान ही नहीं बचा तो कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी के 400 के पार का क्या मतलब है? बीजेपी के 400 का मतलब क्या? अकेला बीजेपी के 400 पार का फार्मूला फैजाबाद के सांसद ने पूरे देश को समझा दिया और देश इन बातों को समझ रहे हैं, देश के लोग। और बीजेपी के इस मंशा को लोग पूरा कभी नहीं होते। धर्मेंद्र जी, जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना है? आप बस करिए, बहुत